लोकसभा में वंदे मातरम पर ऐतिहासिक बहस हुई, लेकिन बहस से ज्यादा बवाल मचा। पीएम मोदी ने जहां कांग्रेस पर देश के बंटवारे से लेकर राष्ट्रगीत तक के साथ विश्वासघात करने के आरोप लगाए, तो वहीं विपक्ष तिलमिलाया और खिसियाया नजर आया। जबकि कुछ नेताओं ने तो खुलेआम वंदे मातरम को ही चुनौती दे डाली। देखिए कैसे सदन में चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की कर दी बोलती बंद। रिपोर्ट दी। इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। आप पंडित नेहरू जी के जो उनका योगदान था, उस पे एक भी काला दाग आप लगाने में सक्षम नहीं होंगे। वंदे मातरम सिर्फ गाने के लिए नहीं है, निभाने के लिए भी होना चाहिए। वंदे मातरम सिर्फ गीत नहीं बल्कि राष्ट्रीय प्रेम की रीत है और इसलिए कांग्रेस इससे भयभीत है। सोमवार का दिन राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर चर्चा के नाम। इस चर्चा में जहां मोदी कैबिनेट के ज्यादातर मंत्री शामिल हुए, तो वहीं अपने संबोधन में सबसे पहले वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर राष्ट्रगीत की अहमियत पर चर्चा की गई और फिर कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। पीएम मोदी ने ऐतिहासिक संदर्भों का हवाला देते हुए कांग्रेस और नेहरू पर वंदे मातरम को धोखा देने का आरोप भी लगाया। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। राष्ट्रगीत को खंडित करने का आरोप कांग्रेस पर जड़ते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया और वंदे मातरम की 100वीं वर्षगांठ के दौर का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर राष्ट्रगीत की उपेक्षा करने और देश के लोकतंत्र को कुचलने तक का आरोप लगाया। वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब वंदे मातरम 100 साल के अत्यंत उत्तम पर्व था, तब भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, तब देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। जिस वंदे मातरम के गीत ने देश को आजादी की ऊर्जा दी थी, उसके जब 100 साल हुए तो दुर्भाग्य से एक काला कालखंड हमारे इतिहास में उजागर हो गया। वंदे मातरम की चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में इतिहास के पन्नों में दर्ज ऐतिहासिक कालखंडों का जिक्र किया, तो वहीं राष्ट्रगीत पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रगीत की उपेक्षा का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। उन्होंने गुलामी की जंजीरों से देश को निकालने में राष्ट्रगीत के योगदान का जिक्र किया और उस दौर का भी जिक्र किया जब लोकतंत्र की आवाज को कुचलकर देश को आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा गया। लेकिन पीएम मोदी की जो टिप्पणी कांग्रेस के खेमे के नेताओं को शूल की तरह चुभी, वो राष्ट्रगीत के छंदों पर जिन्ना की वो टिप्पणी थी जिस पर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सहमति जताई थी।
वंदे मातरम के टुकड़े करने के फैसले में, वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए, उस फैसले के पीछे नकाब ये पहना गया, चोला ये पहना गया, ये तो सामाजिक सद्भाव का काम है। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। पीएम मोदी के लगाए इन आरोपों पर सबसे पहले जवाब कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का आया। गौरव गोगोई ने प्रधानमंत्री मोदी के लगाए आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान बनाने में अहम भूमिका निभाई। वंदे मातरम किस संदर्भ में लिखा गया? ब्रिटिश के विद्रोह में वंदे मातरम का नारा कब लगाते थे? जब हम ब्रिटिश के अंदर हम खौफ पैदा करना चाहते थे। वंदे मातरम का नारा कब लगाते थे? जब हम ब्रिटिश को बताना चाहते थे कि हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। तो ये था मूल भाव वंदे मातरम का, ब्रिटिश के विद्रोह करने का। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके राजनीतिक पूर्वजों ने वंदे मातरम की इस मंशा को आपने कब पूरा किया? कब आपने ब्रिटिश का विद्रोह किया? कब किया? हालांकि पीएम के तीखे प्रहार के बाद जब कांग्रेस की पोल खुल गई तो मोर्चा संभालने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा भी। प्रियंका ने पीएम के लगाए आरोपों को तथ्यहीन करार दिया और उन्होंने पूर्व पीएम नेहरू की चिट्ठी का जिक्र करते हुए कहा कि आपत्ति सजेशन गढ़ी गई। साथ ही प्रियंका ने राष्ट्रगीत पर बहस की टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े किए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज दो वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी अध्यक्ष महोदय कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। कुल मिलाकर सदन में जो चर्चा राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर वो आखिर तक आते आते तीखे आरोपों प्रत्यारोप में बदल गई। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रगीत पर चर्चा के दौरान मुद्दे पर हंगामा काटा, उससे साफ हो गया कि पीएम ने राष्ट्रगीत को लेकर जो खुलासा सदन के पटल पर किया, उसने कांग्रेस को उन मुद्दों की याद दिला दी जिस पर कांग्रेस हमेशा से ही मिट्टी डालती रही। अवसर को ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक खबर। इतिहास गवाह है, सदन में जब भी राष्ट्रीयता, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों पर बहस होती है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी सदन से गायब रहते हैं। जब राष्ट्रगीत की 150वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में गंभीर चर्चा हो रही थी तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी गायब थे। लेकिन सवाल है कि आखिर इन मौके पर राहुल गांधी चर्चा से गायब क्यों रहते हैं? एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, जनता के मुद्दे उठाना उनका काम है। लेकिन जब भी लोकसभा में किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा हुई तो राहुल गांधी सदन से नदारद ही दिखे। अब जरा सोचिए कि लोकसभा में ऐसे नेता प्रतिपक्ष का क्या काम जो जरूरी चर्चा में शामिल ही ना होता हो, जनता के मुद्दे उठाने में जिसे दिलचस्पी ही ना हो। लोकसभा में आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर चर्चा हुई। इस चर्चा में देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री समेत बीजेपी के सभी दिग्गज नेता मौजूद थे। कांग्रेस की तरफ से भी प्रियंका गांधी समेत पूरी टीम मौजूद थी, लेकिन कांग्रेस का कप्तान ही गायब था। यानी कांग्रेस आज बिना कप्तान के ही मैदान में उतरी थी। कांग्रेस की तरफ से वंदे मातरम पर अपना पक्ष रखा गया, लेकिन क्या ऐसे राष्ट्रभक्ति वाले मुद्दे पर राहुल गांधी का सदन में मौजूद होना जरूरी नहीं था? बिल्कुल था, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी सदन से गायब रहे। वंदे मातरम करोड़ों भारतवासियों के लिए
एनर्जी है तो कुछ लोगों के लिए एलर्जी है। कुछ लोग आज सदन में नजर नहीं आए, जिनके वंशज, जिनके पार्टी के बड़े नेता, जिन्होंने वंदे मातरम को केवल 2 स्टैंजों तक सीमित कर दिया था तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। राहुल गांधी को कांग्रेस ने कई बार लॉन्च करने की कोशिश की, कभी चुनावी चेहरा बनाकर तो कभी सदन में अपना अगुवा बनाकर, लेकिन राहुल गांधी की लॉन्चिंग हर बार फेल होती रही। ऐसे में अब सवाल खड़े होते हैं कि क्या राहुल का राजनीति में इंटरेस्ट ही नहीं है? क्या राहुल को जबरदस्ती पार्टी की जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है? आखिर राहुल गांधी जिम्मेदार पदों पर रहते हुए इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? राहुल गांधी राष्ट्रीयता, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों पर बहस से पहली बार गायब नहीं है। इससे पहले भी जब भी देश में कोई मुद्दा उठा, देश के जनता की आवाज उठाने के लिए नेता प्रतिपक्ष की जरूरत पड़ी तो राहुल गांधी नदारद ही दिखे। कई बार राहुल गांधी विदेश में छुट्टियां मनाते दिखाई देते हैं, जिसे लेकर राहुल गांधी की किरकिरी भी हुई। इसके बावजूद आज राहुल गांधी वंदे मातरम जैसे मुद्दे पर बहस में शामिल नहीं हुए। बीजेपी अब राहुल गांधी की इस गैर हाजिरी पर तंज कस रही है। ये कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के गांधी परिवार को पूर्णतः एक्सपोज करती है और शायद यही कारण रहा होगा कि इतने महत्वपूर्ण दिन जब वंदे मातरम का 150वां वर्षगांठ चल रहा हो, प्रधानमंत्री बोल रहे हो, सभी सांसद मौजूद हों, LOP लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा दोनों ही नदारद थे, दोनों हाउस से एब्सेंट थे। कांग्रेस ने इस देश पर सबसे ज्यादा समय तक राज किया, लेकिन जब से कांग्रेस की कमान राहुल को मिली है, तब से कांग्रेस की जमीन सिकुड़ती ही जा रही है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो राहुल गांधी की राजनीति में नासमझी को माना जाता है। राहुल गांधी को अभी तक ये नहीं पता कि किन मुद्दों पर सदन में रहना है, किन मुद्दों को सरकार के सामने उठाना है, जिससे आम जनता के बीच न सिर्फ उनकी बल्कि कांग्रेस पार्टी की भी छवि मजबूत हो, जिसे कांग्रेस नेताओं को देश की जनता भी स्वीकार करे। जरूरी मुद्दों पर सदन में राहुल गांधी की गैर हाजिरी का हर्जाना सिर्फ कांग्रेस ही नहीं चुका रही है, बल्कि देश की जनता भी राहुल की इस नासमझी का हर्जाना भुगत रही है, क्योंकि राहुल की जिम्मेदारी है जनता की आवाज बनना, और अगर राहुल सदन में होंगे ही नहीं तो जनता की आवाज दब जाएगी। इससे देश की जनता के मुद्दे कभी सदन के पटल पर आ ही नहीं पाएंगे, जिससे नुकसान सिर्फ देश की जनता का होगा। राहुल गांधी को अब भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, वरना देश की जनता अगली बार उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनने के लायक भी नहीं छोड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।